तो मूवी की शुरुआत पहाड़ों से होती है, जहाँ पर एक कपल बैक और उसके हस्बैंड को देखते हैं जो पहाड़ पर चढ़ रहे थे। इनकी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। ये दोनों अपनी जिंदगी से बहुत खुश थे। इनको पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक था। यहाँ पर इनके साथ बैकी की दोस्त भी आई थी, जिसका नाम हंटर था। हंटर को हमेशा खतरों से खेलने का बहुत शौक था। ये तीनों हर बार अपने लिए एक नया खतरा ढूंढते थे। अब पहाड़ पर चढ़ते हुए डैन का हाथ परिंदे के घोंसले पर लग जाता है, जिससे वो परिंदा डर जाता है और जैसे ही वो घोंसले से बाहर निकलता है, तभी डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो उस रस्सी की सहायता से नीचे लटक जाता है। और जैसे ही बैकी और हंटर उसे देखते हैं, वो उसे बचाने के लिए आगे आते हैं, लेकिन रस्सी उसका वजन नहीं झेल पाती। वो टूट जाती है, जिससे वो नीचे खाई में गिर जाता है और मर जाता है। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। बैकी अभी भी अपने हस्बैंड की मौत को नहीं बुला पाई और पूरा दिन गम में रहती थी। उसने डैन की बहुत सारी यादों को अपने पास रखा था। साथ ही वो शराबी बन गई थी और अपनी जिंदगी को खराब कर रही थी। बैकी के डैड अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर काफी परेशान रहते थे। फिर वो उसकी पुरानी दोस्त हंटर को बुलाते हैं। हंटर को देखकर बैकी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और रोने लगती है, क्योंकि वो उससे 1 साल बाद मिली थी। हंटर बैकी से कहती है कि चलो हम कहीं पर घूमने चलते हैं, कहीं पर दोबारा से चढ़ाई करते हैं। फिर वो उसे अपने फोन में एक टावर की फोटो दिखाती है, जो कि 200 फुट लंबा था और काफी समय से बंद पड़ा था। हंटर उसे अपने साथ जाने के लिए कहती है। बैकी उसके बारे में काफी सोचती है, फिर वो हाँ कर देती है। फिर अगले दिन वो दोनों कार लेकर वहां से निकल जाते हैं। वो कार में व्लॉग बनाने लगते हैं और बहुत सारी मस्ती करते हैं। और जब वो अपने फोन में वीडियो बना रहे थे, तभी एक ट्रक उनके सामने से निकला, जिससे वो बच जाते हैं, क्योंकि उसने एन वक्त पर ब्रेक लगा दिया था, जिसकी वजह से वो बच जाते हैं। फिर ये दोनों उस हादसे को इग्नोर करके उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। फिर हंटर वहां पर एक मरी हुई बकरी को देखती है, जिसे कुछ परिंदे खा रहे थे। फिर वो परिंदों को वहां से उड़ा देती है और उस बकरी की फोटो खींचती है। फिर वो उस पोस्ट को इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है और आगे बढ़ने लगती है। फिर जैसे वो टावर के नीचे जाती है, तो वो टावर के साथ वीडियो बनाने लगती है। वो सब कुछ रिकॉर्ड करती है। बैकी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। बैकी उसे विश्वास दिलाती है कि हम इस टावर पर फतेह हासिल कर लेंगे। हंटर अपने आप को रस्सी से बांधती है और उसी रस्सी को बैकी से भी बांध देती है। फिर हंटर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है और जब बैकी ऊपर चढ़ती है, तो वो देखती है कि सीढ़ियों को तो जंग लगा है और वो पूरी हिल रही हैं। फिर वो अपने डर पर काबू करके ऊपर चढ़ने लगती है। फिर कुछ देर बाद हंटर उसे बताती है कि हमने आधी दूरी तय कर ली है। यह दूरी एक एफिल टावर जितनी है, क्योंकि उन्होंने 100 फीट की दूरी पार कर ली थी। यह ऊंचाई बहुत ज्यादा थी और यहाँ पर बहुत तेज हवाएं चल रही थी। फिर हंटर उसे कहती है कि कुछ देर बाद हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, लेकिन ये दोनों उस टावर पर चढ़ जाती हैं। पर सीढ़ियों का एक पेच निकल जाता है, लेकिन इन दोनों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। वो तो अपनी मस्ती में मस्त थी, वो दोनों वीडियो बना रही थी। बैकी भी हंटर के साथ बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो बहुत दिनों बाद इतना खुश थी। वो दोनों काफी इंजॉय करते हैं। वो दोनों बारी बारी टावर से नीचे लटक जाते हैं और फोटो खींचने लगते हैं। फिर वो दोनों नीचे जाने का फैसला करते हैं और जैसे वो नीचे जाती है, तो सीढ़ी का एक बुलेट टूट जाता है, जिससे सीढ़ी नीचे पड़ जाती है और हंटर भी उस रस्सी की सहायता से नीचे लटक जाती है। परंतु रस्सी हंटर से बंधी हुई थी, जिससे वो बच जाती है और वापस से ऊपर आ जाती है। पर उसका बैग वहां नीचे फंस गया था, जिसमें खाने पीने का सामान और उसका ड्रोन था। फिर वो दोनों अपना फोन निकालती है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर कोई सिग्नल नहीं था। तभी उन्हें वहां पर एक फायर गन मिलती है और एक दूरबीन भी मिलती है। फिर हंटर बैकी से कहती है कि हमें इससे क्या फायदा होने वाला है। फिर हंटर और बैकी दोनों मिलकर अपनी वीडियो को पूरा करते हैं। फिर हंटर दूरबीन की सहायता से देखती है कि कुछ दूरी पर एक गाड़ी खड़ी है, पर वो उनसे मदद नहीं मांग सकते, क्योंकि वो गाड़ी उनकी पहुंच से बहुत दूर है। तभी हंटर अपनी फोन को निकालती है और अपनी पोस्ट को देखती है, जिस पर बहुत सारे लाइक कमेंट थे, यानी उस समय नीचे टावर थे। हंटर अपनी आईडी पर एक मैसेज टाइप करती है। फिर वो फोन को रस्सी की सहायता से नीचे लटका देती है, ताकि फोन में सिग्नल आए और उन्हें मदद मिल सके। परंतु वहां नीचे सिग्नल न होने की वजह से इनकी पोस्ट नहीं छूटती। तभी हंटर को एक आइडिया आता है। वो अपने फोन में मैसेज टाइप करके अपने जूते में रख लेती है और उस जूते को नीचे फेंक देती है, ताकि जूते की वजह से फोन न टूटे और पोस्ट हो जाए, जिसकी वजह से उन्हें मदद मिल सके। फिर वो दूरबीन की मदद से नीचे देखती है, जहाँ पर एक आदमी था। वो उस जूते को नीचे फेंक देती है, परंतु वो आदमी और वो कुत्ता उस जूते पर ध्यान नहीं देते और वहां से चले जाते हैं। तभी बैग गन चलाने लगती है, पर हंटर उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो कहती है सूरज डूबने का इंतजार करो, कोई ना कोई तो हमें बचाने जरूर आएगा। लेकिन कुछ देर बाद रात हो गई। बैकी अपना समय बिताने के लिए वीडियो देखने लगती है, लेकिन तभी हंटर बैकी को गन चलाने के लिए कहती है और अपनी फोन की लाइट जलाकर हाथ से फोन को हिलाने लगती है, क्योंकि नीचे 2 आदमी खड़े थे जो उनकी मदद कर सकते थे, लेकिन उन्हें ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता और उल्टा वो उनकी कार को लेकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद हंटर सो जाती है और जैसे ही वो नीचे गिरने वाली थी, बैकी उसे बचा लेती है। फिर कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। हंटर उस रस्सी की सहायता से बैग को लाने का फैसला करती है
वो रस्सी की सहायता से नीचे लटक जाती है, पर रस्सी छोटी होने की वजह से वो बैग तक नहीं पहुंच सकती थी। हंटर बचपन से ही निडर थी, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे वहां पर कूद जाती है और बैग को पकड़ लेती है। वो फोटो स्टिक की सहायता से बैग को रस्सी से बांध देती है और खुद उछलकर रस्सी को पकड़ लेती है। बैकी उसे ऊपर खींचने लगती है, लेकिन तभी बैकी के हाथ से रस्सी छूट जाती है, जिससे वो नीचे गिरने लगती है। फिर बैकी धीरे धीरे नीचे की ओर देखने लगती है। वो देखती है कि हंटर अभी भी नीचे लटकी हुई है, क्योंकि रस्सी उसकी कमर से बंधी हुई है, इसलिए वो बच जाती है। फिर बैकी रस्सी की सहायता से हंटर को ऊपर खींच लेती है। वो उस बैग में से ड्रोन को निकालते हैं और उसमें एक लेटर डालते हैं जिसमें उन्होंने हेल्प मांगी थी। वो उसे उड़ाते हैं, लेकिन बैटरी कम होने की वजह से वो डेड हो जाता है, इसलिए ड्रोन को वापस लाना पड़ा। फिर कुछ देर बाद रात हो जाती है। जब बैकी सो रही थी तो वो ऊपर की ओर देखती है, जहाँ पर लाइट जल रही थी। फिर बैकी को एक आइडिया आता है कि इस लट्टू को उतारकर बैटरी को चार्ज कर लें। दूसरे दिन जब वो सुबह उठती है तो वो ऐसा ही करती है। बैकी वहां ऊपर चढ़ जाती है और बैटरी को चार्ज कर लेती है, लेकिन जब वो ड्रोन को उड़ाती है तो उसे एक घर में भेजती है, परंतु एक ट्रक वाला उसे उड़ा देता है और ड्रोन टूट जाता है। वो उनकी आखिरी उम्मीद था जिसे वो खो चुके थे। आगे इन सभी के साथ क्या हुआ जानने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।